हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ठीक है। इसमें चेक करना है कि मैट्रिक्स स्पेस है कि नहीं, सदिश समष्टि है कि नहीं। तो बेटा एम एक मैट्रिक्स है ए आई जी, और इसका ऑर्डर जो बेटा एम इंटू एन का है, जबकि ए आई जी कहाँ से लिए गए, फील्ड से। आर मतलब फील्ड हो गया, इसमें रियल नंबर हो गया, उससे मैट्रिक्स बन गई। प्रूफ करना है M इज वेक्टर स्पेस, मतलब M जो है एक सदिश समष्टि प्रूफ करना है। तो बेटा पहले अपन V1 लेते हैं, उसके सारे कोड्स लेते हैं। बार बार ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं बेटा अपने को। तो पहला अपन बेटा आपको जो नोट्स वाइज है वैसे ही भेज रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो होता बेटा क्रम मिनिमी मीन्स कॉमन की प्रॉपर्टी ए अपन क्या मानते हैं ए आई जी, बी बी आई जी। ये क्रम किसका बेटा एन इंटू एन। आपको पता होगा 12th क्लास में जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होते हैं तभी इसका एडिशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो बेटा इसको जोड़ते हैं पहले a प्लस बी। इसका एक कौन जानते हैं कर्म नहीं बेटा, कॉमन प्रॉपर्टी मतलब ए आई जी प्लस बी आई जी। ऑर्डर सेम होता है, बार बार लिखने की ऑर्डर को बेटा। अब इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करते हैं मैट्रिक्स को, क्या होता है ए आई जी प्लस बी आई जी। ये ए आई जी बी आई जी पर्टिकुलर आर के एलिमेंट्स है। आर एक फील्ड है जिसमें पहले से ही क्रम लागू होता है, तो क्या मैं इसके अंदर उल्टा मतलब बी आई जी लिख सकता हूँ बेटा, उल्टा लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर उल्टा लिखने के बाद इसको अलग कर दो, मतलब पहले इसको अलग कर दिया, पहले दिया और ये अलग दे दिया। ये बेटा हो गया बी मैट्रिक्स और ये ए मैट्रिक्स। इसका मतलब इट फॉलो द कॉम्युनिटी प्रॉपर्टी। कर्मी हो गया। सहचार्य बेटा अपना कर सकते हो, सहचार्य मतलब ऐसे भी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटा। प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा पॉइंट a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। अपना कर सकता है बेटा, जैसे क्रम नहीं व्यवस्था सहचार्य नहीं होता। अब होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तस्मक नियम। आपको होगा जीरो मैट्रिक्स लेते हैं, सारे जीरो होते हैं और इसका ऑर्डर होता है m इंटू n। ठीक है बेटा। अब अपन a प्लस जीरो लेते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मतलब डार्क करना है इसको। a का मान ए आई जी, इसका ऑर्डर नहीं लिखा बार बार बेटा, ऑर्डर की जरूरत नहीं बेटा आपको बार बार। और ये जीरो जोड़ेंगे बेटा तो ए आई जी प्लस जीरो जुड़ जाएगा आपस में। और इसका मान कितना होता है ए आई जी मतलब ए, मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है, मतलब विद्यमान है। ठीक है बेटा। डी आता है एडिशन इनवर्स, मतलब योज्य प्रतिलोम। आपको पता बेटा योज्य प्रतिलोम कितना होता है बेटा, एडिशन क्या होता है बेटा ए कितना था बेटा ए आई जी। यहाँ पर कोड लेने की जरूरत नहीं बेटा, बार बार आपको मैं माइनस से करूँगा तो माइनस की गुणा अंदर सबसे होती है बेटा, पता बेटा आपको ऐसे होती है बेटा। माइनस की संख्या होती है, मैट्रिक्स गुणा करते हैं तो अंदर गुणा सबसे होती है मल्टीपल बेटा। अब इनको जोड़ो a प्लस माइनस ए आई जी और ये माइनस का ए आई जी, इनको जोड़ेंगे तो बेटा क्या आएगा ए आई जी माइनस ए आई जी। ये हो गया जीरो, सामने ए प्लस माइनस जी। तो इसका मतलब एडिशन इनवर्स एग्जिस्ट है, मतलब योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है बेटा। इसके पश्चात आपका वही पॉइंट आता है जो बेटा V2 के अंदर था। V2 प्रूफ करना है a डॉट a प्लस बी बराबर a डॉट a डॉट b। ये आपको प्रूफ करना है बेटा कि ये बंटन नियम लागू होता है। फिर V3 वही सीक्वेंस है बेटा तरीका आपका। तो अपन क्या लेते हैं a डॉट a प्लस बी। बेटा a का मान क्या था ए आई जी, बी का मान बी आई जी।
इनको जोड़ते हैं मैट्रिक्स को आपस में, तो बेटा क्या होता है aij प्लस bij, ब्रैकेट आता है जैसा, ठीक है बेटा। आप किसी भी संख्या की मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो अंदर गुणा सबसे होती है बेटा, मतलब a इंटू aij a डॉट bij, ठीक है बेटा। फिर इस मैट्रिक्स को आप अलग अलग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, मतलब पहले ही अलग हो गया बेटा और ये दूसरा अलग हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए जरा गौर से, इसमें से a बाहर आ रहा है, इसमें से a आ रहा है बाहर bij। आप जान होंगे aij कितना हो जाता है मैट्रिक्स से, bij मैट्रिक्स b, और ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। ये हो गया v2। फिर v3 आपका क्या था बेटा, v3 में था आपके a प्लस b इंटू a बराबर a b a, ये प्रूफ करना है आपको कि a प्लस b को a से गुणा करो तो इसकी गुणा a से होगी, इसकी गुणा b से होगी, ये आपको प्रूफ करना था। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है, आपको a का मान पता है क्या करना है बेटा, ये ले लीजिए, इसका मान है aij, ठीक है। इस पूरे गुणा अंदर करते हैं बेटा क्या होगा a प्लस b इंटू aij, अगर ये संख्या बेटा ये मैट्रिक्स है, अंदर गुणा कर दीजिए। अब इसको अलग कर सकते हैं बेटा a इंटू aij b इंटू aij, फिर इसको अलग करो a aij b aij, फिर a अलग कर दो b अलग कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका v3। फिर आता है बेटा v4। v4 में ये बड़े बहुत बड़ा क्वेश्चन, ए बी डॉट ए प्रूफ करना है, ए बाहर आ जाएगा और बी, ये v4 प्रूफ करना है। तो बेटा अपन क्या लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे बेटा, ये मैट्रिक्स से aij, ठीक है बेटा। इसको गुणा अंदर कर दो पूरे से करें, अब ये तीनों एलिमेंट r के रियल नंबर है और वास्तविक संख्या है, तो इसमें कौन सा नियम फॉलो होता है, एससीटी प्रॉपर्टी फॉलो होता है बेटा। तो a बाहर आ गया b इंटू aij, राइट। अब इसमें से a को बाहर निकाल दो b इंटू aij, और ये बेटा क्या हो गया b इंटू a हो गया और आपका आंसर है, राइट। लास्ट बेटा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, वही वन डॉट a बराबर आपको अच्छी तरह आता बेटा v5 लास्ट, वन डॉट a बराबर a लेना है, तो ये ले लेफ्ट साइड बेटा हमेशा, a का मान क्या होता है aij, गुणा करो वन डॉट aij बराबर aij, ठीक है बेटा। और ये क्या है a मैट्रिक्स। अब चूंकि पांचों नियम लागू होते हैं, इसका मतलब ये बेटा क्या है वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर बेटा 4। एग्जांपल 4 बेटा 4 है जो, उसमें क्या दिया गया जरा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपका अधिकार है fx प्लस gx, ठीक है। और af लिखा हुआ है ऐसे तो आपका अधिकार है a डॉट fx। f और g रियल फंक्शन है तो उसका सम भी रियल होगा और ये भी क्या होगा रियल फंक्शन होगा। अब आपको क्या करना है बेटा, ये प्रूफ करना है ये वेक्टर स्पेस, इन दोनों को फॉलो करके आपको वही सारे पॉइंट्स निकालने जो पीछे करते आते हैं बेटा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था बेटा, सहचारी क्रम मिनिमम ऐसे। v1 बेटा क्या प्रॉपर्टी करते हैं बेटा, पहले अपना क्या प्रूफ करना है सहचारी, फिर कॉम्यूटेटिव, पहले कॉम्यूटेटिव लेता हूं बढ़िया रहेगा, f प्लस g
बराबर लाना है जी प्लस एफ। ये प्रूफ करना है क्रम निबंधन कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा पहले एफ प्लस जी एक्स करो। इसके नियम से आप क्या लिख सकते हैं बेटा एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब ये दोनों रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शन में अधिकार है आपको जी एक्स पहले एफ एक्स बाद में लेगा, ठीक है। फिर इसमें से बेटा हमने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया और सामने क्या बेटा एक्स एक्स काट सकते दोनों तरफ से, तो क्या होगा एफ प्लस जी बराबर जी प्लस एफ, और ये आपका आंसर, राइट। एसिड प्रॉपर्टी बेटा आप पढ़ सकते हैं आराम से, मेरे ख्याल से दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको, ठीक है। अब होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दसमक नियम, मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओ एक्स बढ़ा के लिया अपने जीरो, दसमक का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फंक्शन इसी हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक बात है ओ प्लस एफ, इसको जीरो मान लिया, इसको एक्स एफ मान लिया और एक्स, ठीक है। आप अंदर गुणा करो ओ एक्स एफ एक्स, इसका मान कितना बेटा जीरो है, ओ प्लस एफ, इनको जोड़ते हैं तो बेटा कितना आता है एफ एक्स आता है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया दो तरफ से, तो क्या चलेगा ओ प्लस एफ बराबर एफ, मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है, दसवां नियम विद्यमान है इसमें, राइट। अब आता है एडिशनल इनवर्स, योज्य प्रतिलोम, एडिशनल इनवर्स योज्य प्रतिलोम। अगर f कोई फंक्शन है तो इसका एडिशनल इनवर्स क्या है बेटा माइनस एफ ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या होगा यहाँ पर f जी की जगह माइनस एफ इंटू एक्स, तो बेटा क्या होगा एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स, ये माइनस बाहर आ गया कैंसिल होगा बेटा, कितना होगा ओ एक्स, पहले जीरो आएगा, जीरो कर सकते हैं ओ एक्स पहले माना था बेटा, ओ एक्स पहले एफ प्लस ऑफ एक्स, एक्स एक्स कर देगा बेटा, तो एफ प्लस माइनस एफ इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर। अब बेटा वही नियम जो आप पहले करते थे ए प्लस बी, ए प्लस ए डॉट एफ प्लस जी वन, इन दोनों रूल्स से सारे काम करने बेटा। अब प्रूफ करना है V2 में, V1 थोड़ा बड़ा बेटा, V2 V3 सब छोटे पड़ते, ए डॉट एफ प्लस जी बराबर आना है ए डॉट एफ ए डॉट जी, ये आपका आंसर आना है बेटा, ठीक है बेटा। तो ए एफ प्लस जी और क्या बेटा एक्स, अब यहाँ तो लिखा था बेटा ए एफ अगर एक्स को लिखा हुआ है तो ए बाहर आता है एफ एक्स लिखते हैं, इसके अनुसार ए बाहर आएगा एफ प्लस जी और एक्स, एक्स के अंदर बाहर होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, किसको अलग कीजिए ए एफ एक्स ए जी एक्स, राइट, ए एफ प्लस जी इंटू एक्स। अब यहां से एक्स कॉमन आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं ए बाहर है, इसके अनुसार उल्टा लिख सकते हैं, इसके अनुसार उल्टा लिख सकते हैं, तो ए एफ इसको उल्टा लिख सकते हैं इस हिसाब से, जिसमें कहेंगे ए एफ एक्स बाहर आ जाएगा, ए जी एक्स बाहर आ जाएगा, सामने क्या है ए बेटा एक्स कट गया इससे और आपका आंसर आ गया। कौन सा नियम बेटा डिस्ट्रीब्यूशन रो वाला, ठीक है। नेक्स्ट सेम बेटा वही मेथड है V3 में, V3 में आपको प्रूफ करना बेटा a प्लस बी बराबर ए एफ प्लस बी एफ, तो बेटा a प्लस बी एक्स लगा दो बेटा, ये बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा एफ एक्स गुणा
ए ऑफ बी ऑफ एफ एक्स। इसको इसके अनुसार लिख सकते बेटा, ए बाहर आया और बी एफ बाहर आया और बाहर बेटा एक्स बाहर आया, कट जाएगा ए प्लस बी एक्स कट गया बेटा और आपका आंसर आ गया, राइट। एक्स कट जाएगा इसमें और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा वही सेम ए बी एफ वाला V4 में ए बी एफ बराबर आ रहा है आपको, ए बाहर आएगा, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ए बी ऑफ एफ एक्स लगाएंगे तो बेटा ये नहीं लागू होगा इसमें, ए बी बाहर आएगा बेटा, अंदर एफ एक्स। अब ये तीनों रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शन में सहचार्य मतलब ऐसे की प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इट मींस ए बाहर आ गया इस तरीके से। फिर इसके अनुसार आप इसको क्या लिख सकते हैं दोबारा, इसके अनुसार देखो बी ए एफ सी ना, बी ए एफ सी इसको कैसे लिखते हैं, ए बी एफ अलग कर दिया, एक्स बाहर डाल देंगे सामने। अब अगले स्टेप में एक्स काट दो और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लास्ट वन डॉट वाला तो आपको सिंपल सी बात है कैसे करना है आपको। इस तरह आपका एग्जाम्पल नंबर जो आपका 4th कंप्लीट हो गया, 5th बेटा काफी बड़ा है, जो 10-15 मिनट लगेंगे उसको कराने में, वो मैं आपको कल कराऊंगा बेटा, ठीक है। इतना पहले नोट्स डाल लीजिए, इसमें टाइम काफी लगता है बेटा क्वेश्चन करने में, ठीक है। इस तरह आपको ये 5 पॉइंट्स याद करने हैं बेटा, इस 5 पॉइंट्स से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं। और कुछ थ्योरम से ये किताब काफी इजी बेटा, रिंग थ्योरी से ये किताब काफी ज्यादा इजी पड़ती है, और इस किताब में 3 यूनिट आती है बेटा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो गया वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि। एक लास्ट पॉइंट होता है कि 1 डॉट एफ करेंगे तो वही आएगा बेटा, एफ ही आएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।